प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आधुनिक काल के संबंध में हमने विभिन्न मुद्दों के ऊपर पूर्व के वीडियोज़ में जानकारी प्राप्त की। आज मैं आपको बताऊंगी कि आधुनिक हिंदी कविता के जो विभिन्न उत्थान थे उनमें सभी कविताओं के अंतर्गत समान भावनाएं कौन सी थी। हमने पीछे बात किया कि समय के साथ या विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप कविताओं में वर्ण विषय जो होते हैं वो बदलते हैं, भाव भी बदलते हैं, शैली भी बदलती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो समान भाव से हर उत्थान या हर पतन में कविता के साथ बहती रहती हैं। तो जो विभिन्न धाराएं हैं कविता की आधुनिक काल की, भारतेंदु काल में, द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, उन सब में समानता क्या थी, इस विषय पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आधुनिक काल के जो 5 उत्थान थे उनमें उनका विभाजन जो है वो काल विशेष की मुख्य प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके ही किया गया है। यानी जैसे जैसे प्रवृत्तियां परिवर्तित होती गई वैसे वैसे काल का विभाजन कर दिया गया। वैसे तो आज प्रयोगवाद के युग में छायावादी ढंग की रचनाएं बहुतायत से हुई हैं। इसका कारण छायावाद की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा है। फिर भी प्रमुख रूप से नई माने जाने वाली जो प्रवृत्ति है उसके रूप में हिंदी की आधुनिक काव्य धारा का वर्तमान काल में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। यानी छायावाद के चलते चलते प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन आया फिर उसे प्रयोगवाद का नाम दे दिया गया। इसी प्रकार अन्य उत्थानों की भी बात है। यानी हिंदी कविता की विभिन्न धाराएं जो प्रभावित हुई हैं उनमें कुछ ऐसी समान प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण उन सबको एक ही काल यानी आधुनिक काल के अंतर्गत अंतर्भूत किया जा सकता है। इन सब कविताओं में सर्वप्रथम नवयुग की जो चेतना है उसकी दस्तक दिखाई देती है। रीतिकाल से इतर जो भिन्नता इनमें थी वो थी कि आदिकाल से अंत तक नवयुग की चेतना इसमें दिखाई देती है। आधुनिक काल की कविता के मूल में जो प्रमुख भावना थी वो श्रृंगार युग की सामंती और संस्कृति का ह्रास और नवयुग की चेतना का विकास है। यानी रीतिकाल में जो सामंती संस्कृति चल रही थी उसको हटाकर नवयुग की चेतना का विकास आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल की कविताओं में भेद केवल प्रतिक्रिया मूलक है, अन्यथा सारी धाराएं जो हैं उनका आधार तो एक ही है। जब कभी कोई विशेष राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई तभी उससे प्रभावित काव्य की पृथक धारा का परिवर्तन हो गया। यानी वातावरण में जो परिवर्तन आया उससे आधुनिक काल की धाराओं में विषयों में परिवर्तन आया। लेकिन ये पार्थक्य मूल रूप से बाहर से ही दृष्टिगोचर होता है। इन सब धाराओं में कुछ ऐसी समान भावनाएं हैं जो इनकी पृथकता की भावना को नष्ट करती हैं। यानी जैसे एक माला में कई प्रकार के फूल पिरो दिए जाएं, माला का जो मूल धागा है जिससे माला बंधी हुई है वो तो एक ही है, फूलों का स्वरूप जो है वो अलग अलग है, फूलों के रंग अलग हैं सारे फूल ही, लेकिन रंग अलग है, उनका स्वरूप अलग है। लेकिन उनके बीच में जो धागा चल रहा है जिसने उन सबको बांध रखा है वो एक ही है। इसी तरीके से आधुनिक काल का जो मूल भाव था वो एक था, बाकी राजनीतिक, सामाजिक और अन्य परिस्थितियों के चलते कुछ विषयों में परिवर्तन या भावों या शैलियों में परिवर्तन आ गया था आधुनिक काल में। और माला के धागे की तरह आदि से अंत तक जो आधुनिक काल के अंतर्गत एकता के दर्शन होते हैं वो है नवयुग की चेतना। यानी
आधुनिक काल में नवयुग की चेतना को दर्शाने वाली जो समान भावनाएं हैं उनके बारे में आज हम विचार करेंगे। विषय वस्तु और वर्णन शैली दोनों में ही नवयुग की चेतना के स्पष्ट दर्शन होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना इस काल के सभी उत्थान पतन या काल सीमाओं के अंतर्गत देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना निश्चित रूप से रही। यानी आधुनिक काव्य में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सबसे प्रमुख भावना देश प्रेम और राष्ट्रीयता की है, जिसका वर्तमान स्वरूप अंतर्राष्ट्रीयता है। यानी आधुनिक काल के कवियों ने अपनी कविता में राष्ट्र प्रेम को प्रमुखता दी। भारतेंदु युग में यह भावना अंग्रेजी शासकों के प्रति राजभक्ति के साथ ही शासन की बुराइयों की आलोचना के रूप में है। यानी कवियों ने अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति दिखाते हुए उनके शासन की बुराइयों का वर्णन कविताओं में किया। चूँकि उस समय राजभक्ति का स्वरूप यही हो सकता था, राष्ट्र प्रेम का स्वरूप यही हो सकता था, इसलिए कवियों ने इस तरह से वर्णन किया। धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का प्रसार सुधार की प्रार्थनाओं में परिवर्तित होता है और द्विवेदी युग के साथ प्रार्थनाओं तथा नरम नीति का त्याग और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय भावना का विकास कांग्रेस के प्रभाव से होता है। यानी राजनीतिक चेतना में धीरे धीरे सुधार होने लगा और अंग्रेजों के ये प्रशस्ति गान को छोड़कर उनकी शासन की बुराइयों की ओर उनका ध्यान हटाने की बजाय कवि जो हैं, साहित्यकार जो हैं, उन्होंने भारत में ही सुधार करने यानी भारत की परिस्थितियों को सुधारने की प्रार्थनाएं अंग्रेजों से की अपने साहित्य में। और फिर द्विवेदी युग के आते आते प्रार्थनाओं और नरम नीति का त्याग कर दिया गया और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय भावना का विकास भारतीय जनता में करने का कार्य प्रारंभ हो गया। यानी दोनों उत्थानों में राष्ट्रीय भावना तो एक है, लेकिन दोनों में प्रकट करने का और राष्ट्रीय भावना के प्रति भाव व्यक्त करने का जो विषय है वो भिन्न हो गया। ये राष्ट्रीय भावना द्विवेदी युग में पुष्ट होती है और स्वतंत्रता के देशव्यापी आंदोलन का प्रतिपादन करती है। यानी द्विवेदी युग में जो भारत में सुधार करने की मांग थी वो पुष्ट हुई और यह आंदोलन देशव्यापी होता चला गया। द्विवेदी युग की कविता में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, विदेशी शासन का विरोध और साधारण जनता का स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देना एवं देशव्यापी राजनीतिक जागृति स्पष्ट परिलक्षित होती है। कहने का अर्थ ये है कि द्विवेदी युग में जो कविता थी उसमें देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, इसका विरोध, विदेशी शासन का, ये सब करने में आम जनता भी भाग लेने लगी थी। छायावाद युग में इस राष्ट्रीय भावना का विकास जयशंकर प्रसाद की उत्कृष्ट कविता के रूप में परिलक्षित होता है। यानी छायावाद में जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता को मुद्दा बनाया और लोगों को जागृत करके हमारे देश के महिमा मंडन के माध्यम से आम लोगों को राष्ट्रीय भावना के विकास में जोड़ने का कार्य किया। भारतेंदु युग की निराशा दूर हो गई थी और भारत देश के प्रति लोगों में गरिमा आ गई थी। यानी भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में कुछ निराशा थी कि अंग्रेजों से मुक्ति पाने के कारण या मुक्ति की कामना करने के कारण लोगों में अंग्रेजों के होते हुए हमारे देश को आज़ाद करने या इस तरह की भाव पैदा नहीं हो पाए थे। सिर्फ वो देश में सुधार की बात कर रहे थे। लेकिन भारतेंदु युग में निराशा दूर हुई और ये गरिमा आ गई। प्रसाद जी की कविता अरुण ये मधुमय देश हमारा,
इस गीत की जो प्रवृत्ति है, जो मूल भाव है, उससे ये परिलक्षित होता है कि लोगों के मन में अब अपने देश के प्रति गरिमा का भाव आ गया था। इसी युग में आकर खादी राष्ट्रीयता का प्रतीक बनी और देश के अतीत गौरव की ओर कवियों का ध्यान गया। कवियों ने देश के अतीत के गौरव का गान करके लोगों का ध्यान अपने देश के प्रति आकर्षित किया। देश का सम्मान लोगों की नज़रों में बढ़ा और लोगों ने अपने देश को आज़ाद करने की या अपने देश के प्रति गौरव का भाव अपने हृदयों में संजोने का कार्य किया। प्रगतिवादी युग में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और वर्तमान युग की कविता में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकसित रूप अंतर्राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व और विश्व मानवता इत्यादि अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। यानी कविता ने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को क्रमशः उजागर किया और देश के प्रति गौरव के भाव को प्रतिष्ठापित किया। धन्यवाद।